हेलो दोस्तों। आज हम और एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी बहुत से मैं देखता हूँ ओपीडी में कि बहुत से पेशेंट पूछते रहते हैं, अब हमारा बच्चा एक छोटा है, सिर्फ 7-8 महीने का बच्चा है, फिर से बच्चा रुक गया है, अब हम उसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। घर वाले बोल रहे हैं कि बच्चा रुक गया तो रहने दो। फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी क्या करने का। ऑन द अदर हैंड सम पेशेंट ऐसे भी रहते हैं कि पहला बच्चा उनका 7-8-9 साल का रहता है, अब जाके वो बच्चा रखने का सोच रहे हैं। फिर उनको भी कंफ्यूजन है कि अभी ये बच्चा पहला बच्चा तो 8-9 साल का हो गया, 7-8 साल का हो गया, अभी दूसरा बच्चा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, रखा तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है। तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया कि आपको भी पता होना चाहिए कि आइडियल गैप 2 बच्चों में कितना होना चाहिए, ताकि माँ, बच्चा और बच्चे के पिताजी तीनों को भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ सके। तो इस बारे में अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उसके अनुसार 2 बच्चों में आइडियली 2 साल का गैप रहना चाहिए, और ये सब पूरा वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। लेकिन अपना इंडिया का सिचुएशन देख के अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसा इंडिया के लिए ऐसा ओवरऑल सर्वे करके ऐसे डिसाइड किया कि अपने इंडिया में 2 बच्चों के अंदर कम से कम आइडियली 3 साल का गैप रखना इंडियन सिनेरियो में ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, माँ को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अपना इंडिया का सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉपुलेशन डेंसिटी, सब कल्चर्स अलग अलग है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए ऐसा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा बनाया कि कम से कम आइडियली 3 साल का गैप आप रखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर बच्चों के 2 बच्चों के बीच अगर 3 साल का गैप रखा तो उसका एडवांटेज क्या रहता है? उसमें माँ को एडवांटेज ऐसा रहता है कि पहला डिलीवरी हो चुका है, तो उसके टाइम पे माँ के शरीर का कैल्शियम और बाकी सब न्यूट्रिएंट्स बच्चे में चले जाते हैं। डिलीवरी के बाद बच्चा 7-8 महीने तक दूध पीता रहता है, तो उस टाइम पे भी माँ के शरीर के बहुत से घटक बच्चों में चले जाते हैं, तो माँ के शरीर थोड़ा वीकनेस आया हुआ रहता है। हम अगर 3 साल का गैप रखे तो सब न्यूट्रिएंट्स भरने में माँ को टाइम मिलता है, माँ का हेल्थ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ताकि वो सेकंड बच्चे को प्रेग्नेंट रखने के लिए प्रिपेयर हो सकती है फिजिकली। दूसरी बात ऐसा होता है कि थ्रू 9 महीना प्रेगनेंसी, उसका टैबलेट्स, मेडिसिन, सोनोग्राफी, ये सब करके लेडीज एग्जॉस्ट हो गए हो जाते हैं। बाद में 8-9 महीना बच्चा है उसका दूध पीता रहता है, तो मेंटली भी वो लेडीज प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है सेकंड बच्चा रखने के लिए, उसको पेट में बढ़ाने के लिए, उसका डिलीवरी करने के लिए। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए 3 साल का अगर गैप रहेगा तो माँ का शरीर भी सब हेल्दी बन जाएगा, उसका मेंटली भी वो माँ प्रिपेयर हो सकती है, अभी दूसरा बच्चा ठीक है, अब हम सेकंड चाइल्ड रख सकते हैं बोल के। ये हो गया माँ के बारे में। और बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि पहला डिलीवरी समझो बाय सीजरियन हो गया है, तो वो केस में जो सीजरियन का ताकि जो लिए हुए रहते हैं वो अच्छे से हील होके सेकंड टाइम पे बच्चा रखने के लिए 3 साल का गैप रहेगा, तो दैट इज आइडियल इन सीजरियन डिलीवरी केसेस में आइडियल हो जाता है। तो इसलिए 3 साल का गैप रखा तो मैं अकेले एकदम डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू भी सेफ हो जाता है, उसका मेंटली फिजिकली वो प्रिपेयर हो जाते हैं। ये माँ के लिए ऐसा रहता है। रही बात अभी बच्चों की, तो बच्चा जब पहला बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो बच्चा थोड़ा सा समझदार बन जाता है, उसको कुछ अगर उसका कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो खुद से बोल सकते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है। तो हमको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं रहता फिर पहले बच्चे के ऊपर, ये बच्चे के लिए एडवांटेज बन जाता है। और दूसरी बात है कि बच्चे के पिताजी, अभी वो बच्चे छोटे हैं बात ठीक है, जब बच्चे वो बड़े बन जाएंगे, समझो पहला बच्चा 10th स्टैंडर्ड में गया, दूसरा बच्चा अभी 3 साल का गैप है तो 6th-7th में गया, तो फिर हम वो फादर जो है बच्चे को पहले बच्चे के पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, उसका ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, या फिर बाद में उसका प्रोफेशनल कोर्स में कहाँ पे एडमिशन लेने का है, तो उनको इकोनॉमिक बर्डन एक साथ नहीं आएगा, एक एक बच्चे का वो सॉल्व करते जा सकते हैं। ये ऐसा 3 साल का गैप रहा तो माँ, पहला बच्चा और बच्चे के पिताजी तीनों के लिए बेहतर रहता है। समझो हम ऐसा अंदर हम ऐसा सोचेंगे कि समझो हम 3 साल का गैप नहीं रखे तो क्या हो जाएगा। 3 साल का गैप नहीं रखा तो माँ तो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं रहेगी, माँ को कमजोरी ज्यादा आ जाएगा, फिर वो सेकंड बच्चे के टाइम पे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, खून कम रहना, ये सब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगा। समझो पहला सीजर हो चुका है तो 3 साल के अंदर बच्चा रखा है
तो कभी कभी दूसरा बच्चा जो रह जाता है उसका जो प्लासेंटा रहता है वो सीजर के टाके को अटैच हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डिलीवरी बन जाता है। फिर दूसरी बात है कि वो जो प्लासेंटा रहता है वो जल्दी ही निकलने का चांस रहता है और उससे खून ब्लीडिंग चालू हो सकता है, उसको प्लासेंटल एब्रॉर्प्शन ऐसा बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और गैप कम है तो अगर पहला सीजर डिलीवरी है तो सीजर का टाका डिलीवरी के टाइम पे खुलने का चांस ज्यादा रहता है, उसमें केस रिस्की बन जाता है। और वो बच्चे को भी, पहला बच्चा छोटा है, वो माँ का दूध पी रहा है, अभी उसका दूध बंद करना पड़ेगा ताकि वो सेकंड बच्चा पेट में अच्छे से बढ़ सके। उसका दूध पिलाना कंटिन्यू किया तो पेट में जो बच्चा है वो ठीक से बढ़ेगा नहीं। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए 3 साल के कम गैप रखने में कुछ मतलब नहीं बनता। अभी 3 साल से अगर ज्यादा गैप रखा तो क्या हो जाएगा? 3 साल से अगर ज्यादा गैप रखा तो माँ का एज बढ़ते जा रहा है, माँ का एज बढ़ते जा रहा है तो फिर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, पहला नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी सेकंड टाइम पे फिर एज गैप ज्यादा हो गया तो उसमें सीजरियन चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज अननेसेसरी, वी आर कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग्स व्हेन वी कीप गैप मोर देन 3 years। इसलिए 3 साल से ज्यादा भी गैप बनाने में कुछ मतलब नहीं बनता। तो ये सब ऐसा उसमें गैप के बारे में ऐसा रहता है। लेकिन दूसरी बात है कि अब ऐसे कौन से पेशेंट है कि जिन्होंने गैप ज्यादा रखा तो चल सकता है। ये जो समझो कोई लेडीज का शादी, जो कि अभी विलेजेस में हम देखते हैं, शादी जल्दी हो जाता है, कभी भी 19-20 साल में शादी कर देते वो लोग, पहला बच्चा तुरंत उठ जाता है, तो वो केस में वो ज्यादा गैप रखा 5-6 साल का तो चल सकता है क्योंकि लेडीज का एज ही बहुत कम है, तो उस केस में इट्स ओके। और लेकिन ऑन द अदर हैंड गैप कम, फिर कौन से पेशेंट ऐसे है कि जिन्होंने गैप कम रखा तो भी चल सकता है। तो उसमें जिनका एज काफी ज्यादा हो गया, पहले बच्चे के टाइम पे ही जो लेडीज का एज 33, 34, 35 ऐसा है, तो उन्होंने जैसा WHO रिकमेंड करता है वैसा 2 साल के बाद भी तुरंत बच्चा रखा तो इट्स ओके। क्योंकि लेकिन वो केस में फिर आपको ज्यादा विजिलेंस देना पड़ेगा, प्रॉपर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखा के रेगुलर चेकअप, सोनोग्राफी, जो भी टेस्ट होता है वो सब करना पड़ेगा, ताकि गैप तो हमने कम रखा है तो प्रॉब्लम भी नहीं आना चाहिए। और गैप बढ़ाने जाएंगे तो एज और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी एज 33 था, हम और ज्यादा गैप रखेंगे तो 36, 37, 38 वो एज में बच्चा रखने में कुछ पॉइंट नहीं है। और बच्चा एज बढ़ते जा रहा है तो फिर बच्चा होने में भी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो वो ऐसे पेशेंट है कि जिनका एज ऑलरेडी पहले लेट शादी हुई है, पहले बच्चे के टाइम पे ऑलरेडी लेट हो चुका है, और सेकंड बच्चे के टाइम पे गैप कम रखा तो भी चल सकता है। लेकिन उनको फिर कम मतलब 2 से ऊपर ही रखना चाहिए, लेकिन प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर फॉलो अप करके कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए, उसका वो प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो हम ओवरऑल डिस्कशन के हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि आइडियली 3 से 5 साल के मतलब आइडियली 3 साल का गैप अपने इंडिया में रखना अच्छा है। अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसा रिकमेंड करता है, वो हिसाब से हमने 3 साल का गैप रखना अच्छा रहता है। अगर लेडीज का एज बहुत कम है, 19-20 साल में शादी हो गया, तुरंत बच्चा होगा, तो वो लेडीज थोड़ा गैप ज्यादा रखा तो भी चल सकता है। जिनका एज ऑलरेडी पहले बच्चे के टाइम पे जिनका एज ज्यादा हो चुका है, जैसा 33, 34 है, उन्होंने 2 साल के भीतर तुरंत बच्चा रखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद। ओके।